हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में आप सब बच्चों का हार्दिक स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप घर पे सुरक्षित होंगे और सेफ होंगे। देखो, बिना बात किए हम अपने जो सेकंड चैप्टर चल रहा है सॉल्यूशन का, उसे स्टार्ट करते हैं। हम जो बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे सांद्रता इकाइयों की। और सांद्रता के बारे में बताया था मैंने कि 1 लीटर विलयन में या 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय की ग्राम में मात्रा क्या कहलाती है? सांद्रता। फिर मैंने आपको बताया था कि सांद्रता जो इकाइयाँ हैं वो दो भागों में बटी हुई होती है। एक तो ताप निर्भर यानी टेम्परेचर डिपेंडेंट, और एक थी ताप मुक्त यानी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। ताप निर्भर जो इकाइयाँ थी मैंने आपके सामने डिस्कस की थी, वो भार आयतन मात्रक, आयतन मात्रक, प्रतिशत जिसको बोलते हो, मोलरता, नॉर्मलता, फॉर्मलता। इसका मतलब ये कि जिनमें आयतन संबंधी कोई टर्म उपस्थित होगी वो ताप निर्भर होगी, और जिनमें आयतन अनुपस्थित होगा वो ताप मुक्त होगी। इसी संदर्भ में हम आगे बढ़ते हुए हमने आयतन प्रतिशतता की बात की थी, हमने भार आयतन प्रतिशतता की बात की थी, और उन दोनों का आपस में रिलेशन देखा था। फिर उसके बाद जो हम बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे भाई मोलरता की। कहा था मैंने आपसे कि मोलरता क्या है कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के ग्राम मोलों की संख्या को बोलते हैं मोलरता, और इसे हम कैपिटल एम से प्रेजेंट करते हैं, और इकाई क्या होगी? इस ग्राम पर लीटर। ये बात थी। फिर मैंने आपको मोलरता का फॉर्मूला बताया था, जो देखा था हमने देख लिया था। आज जो मैं बात करने वाला हूँ वो इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है। बाकी वो आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं है, लेकिन हम जब पढ़ ही रहे हैं तो हमको आपस में जो यूनिट कन्वर्जन है वो आने चाहिए कि एक सांद्रता इकाई का दूसरी सांद्रता इकाई से किस प्रकार संबंध स्थापित होता है, ताकि अगर मान लो कोई बोर्ड एग्जाम में अगर कोई डायरेक्ट हमसे क्वेश्चन पूछता है तो हम उन क्वेश्चन में उलझे नहीं, सीधा वैल्यू री पुट किया वैल्यू और सीधा क्या लेके आ जाएंगे हम? आंसर। तो उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं स्टार्ट कर रहा हूं अपना नेक्स्ट टॉपिक। उस टॉपिक का नाम अपने पास मोलरता कोमा परसेंटेज WyV तथा परसेंटेज VyV में संबंध। यानी मोलरता का संबंध किसे देखना चाहते हैं हम? परसेंटेज WyV से एंड परसेंटेज VyV से। बताया था मैंने ये क्या होता है। ऊपर वाली जो टर्म होती है वो सोल्यूट के लिए होती है, और जो नीचे वाली टर्म होती है वो सॉल्यूशन के लिए होती है। तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि जो मोलरता है उसका परसेंटेज WyV से और परसेंटेज VyV से क्या संबंध है, यानी इन तीनों का आपस में फॉर्मूला क्या बन के आएगा, वो हमें डिस्कस करना है। तो देखो ध्यान से, हम क्या जानते हैं कि मोलरता बराबर क्या होती है? नंबर ऑफ मोल इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। बताया था आपको पिछले वाले लेक्चर में कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के ग्राम मोलों की संख्या क्या कहलाती है भाई? मोलरता। हम जानते हैं कि n बराबर क्या होता है? वेट अपॉन मोलर मास। ग्राम में अणुभार अपॉन क्या होगा? उसका जो अणुभार होगा जो। तो अगर n की जगह मैं इसको रखूं तो क्या बन के आएगा? W अपॉन m नोट इंटू वॉल्यूम। किस में ले लिया था हमने? लीटर में। यही किया था। फिर मैंने आपको यह भी बताया था अगर मान लो वॉल्यूम मिलीलीटर में हो, अगर आपके पास आयतन मिलीलीटर में हो तो आप नीचे क्या करोगे? 1000 से डिवाइड करोगे, और वो 1000 वाली टर्म कहां चली जाएगी भाई? ऊपर। तो इसको ऐसे लिखता हूं मैं, W इंटू 1000 अपॉन क्या आएगा? m नोट इंटू क्या आएगा? V। अब किस में आ जाएगा? V मिलीलीटर में। बताओ यहां तक की बात सही है कि नहीं? यही पढ़ा था हमने कि मोलरता बराबर क्या होती है? कैपिटल M है भाई, ये स्मॉल m नहीं है, क्योंकि स्मॉल m तो किसको दिखाता है? मोललता को, और कैपिटल M किसको दिखाता है? मोलरता को। तो मैं कहूंगा नंबर ऑफ मोल इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के ग्राम मोलों की संख्या को बोलते हैं मोलरता। हम जानते हैं कि मोल बराबर क्या होता है? वेट बटा मोलर मास। पुट कर दी वैल्यू, और आयतन किस में लिया है हमने? लीटर में। अगर हमको लीटर को मिलीलीटर में चेंज करना है तो हम 1000 का ही तो भाग देते हैं भाई। तो यहाँ बट्टे में आप 1000 लगाओगे, 2000 जो बट्टे का है बताओ ऊपर जाएगा नहीं जाएगा? बताओ फॉर्मूला ही बन के आएगा नहीं आएगा? तो मेरे को इनसे तो कोई काम है नहीं, मेरे को तो इससे काम है, क्योंकि इससे मैं क्या निकाल के लेके आऊंगा? एक तो परसेंटेज WyV, और इससे क्या रिलेशन निकाल के आएंगे हम? परसेंटेज VyV। यानी मोलरता को इसके साथ और इसके साथ हमको करना है रिलेट, कि मोलरता का परसेंटेज WyV से और परसेंटेज VyV से क्या संबंध होता है। कहने का मतलब यह है, अगर मान लो एग्जाम में आपको परसेंटेज WyV दे दे, या एग्जाम में आपको परसेंटेज VyV दे दे, और अगर आपसे मोलरता पूछ रहा है तो आप इस संबंध को काम में लोगे जो हम अभी डिराइव करने वाले हैं। या मान लो इस प्रकार भी हो सकता है, आपको मोलरता दे दी जाए और आपसे परसेंटेज WyV पूछ ले या आपसे परसेंटेज VyV पूछ ले, तो भी हम उसी रिलेशन को काम लेंगे। अब देखो क्या होगा। तो मैं ये कह सकता हूं, अब मेरे को इससे तो कोई मतलब है नहीं, तो कहने का मतलब है कि मोलरता बराबर क्या होगा? वेट इंटू थाउजेंड्स, यानी 1000 अपॉन मोलर मास इंटू वॉल्यूम। किस में ले लिया भाई अपन ने? मिलीलीटर में। अब बताओ, मैंने आपको बताया था कि जो ऊपर वाली टर्म होती है
वो हमेशा विलय के लिए होती है। कहा था मैंने कि जो ऊपर वाली टर्म होती है वो हमेशा विलय के लिए होती है, और जो नीचे वाली टर्म होती है, जो नीचे वाली टर्म होती है वो किसके लिए होती है भाई? विलयन के लिए। कहा था ना आपको, ये तो विलय का अणुभार है, ये विलय का है, लेकिन आयतन तो विलयन का होगा ना भाई। ऊपर वाली जो टर्म है वो विलय की है, और ये जो आयतन दिया हुआ है वो किसका है भाई? विलयन का। तो इसको मैं इस प्रकार लिख सकता हूं, कैपिटल एम बराबर डब्लू किसका? सोल्यूट। लिख दूं इंग्लिश में कि सोल्यूट को क्या बोलते हैं हम? विलय। इनटू, अब 1000 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 100 इंटू 10। भाई 100 इंटू 10 करोगे तो भी तो 1000 ही आएगा, तो इसको तोड़ के मैंने ऐसे लिख दिया। कोई परेशानी तो नहीं है, कोई गुना तो नहीं है भाई ऐसा करना। भाई 1000 को मैं 100 इंटू 10 लिख सकता हूं, अपॉन नीचे लिख दूंगा मोलर मास इंटू वॉल्यूम ले लिया मैंने मिलीलीटर में। को डाउट? इसको इस प्रकार लिख दो, उससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। वॉल्यूम मिलीलीटर में इंटू क्या ले लिया मैंने? एम नोट। ठीक है भाई, कोई परेशानी किसी को? सुन लो आप ही ध्यान से। भाई मोलरता बराबर क्या था? W इंटू 1000 अपॉन एम नोट इंटू वॉल्यूम मिलीलीटर में। 1000 को क्या लिख दिया मैंने? 100 इंटू 10 लिख सकता हूं भाई, और वॉल्यूम मिलीलीटर को मैं इधर लेके आ गया और एम नोट को उधर लिख दिया। तो कोई बड़ी बात है नहीं, बिल्कुल सिंपल है, बस हमने इक्वेशन को थोड़ा तोड़ा है और मरोड़ा है, ऐसे लिख दिया है। आप जानते हो कि हम क्या जानते हैं कि परसेंटेज W/V क्या होता है? वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। किसमें लोगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन? मिलीलीटर में इंटू 100। यही होता है परसेंटेज W/V। तो अगर आप इसको ध्यान से देखो, इसको यहां से अगर आप इसको ध्यान से देखो तो बताओ ये यही तो है। तो इसकी जगह, इस पूरे पार्ट की जगह मैं परसेंटेज W/V लिख सकता हूं, ले सकता भाई। W सोल्यूट आ गया, W सोल्यूट, V मिलीलीटर में, V मिलीलीटर में इंटू 100। तो इसकी जगह मैं परसेंटेज W/V लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? लिख सकता हूं। तो मैं क्या लिख दूंगा कि M बराबर क्या होगा? फिर M बराबर क्या हो जाएगा? अगर इसको मैं पुट करता हूं इस वैल्यू को यहां पर, तो बताओ M बराबर क्या हो जाएगा? इसकी जगह क्या जाएगा? परसेंटेज W/V। ये 10 तो ऐसे कैसे रहेगा? इंटू 10 अपॉन में क्या जाएगा? एम नोट। बताओ ये रिलेशन बन के आएगा नहीं आएगा? देख लो ध्यान से आप। तो आ गया ना, मोलरता का किसके साथ संबंध आ गया? परसेंटेज W/V से। यानी अगर आपको परसेंटेज W/V दिया हुआ है तो आप उससे 10 से मल्टीप्लाई कर दो और मोलर मास से डिवाइड कर दो, आपके सामने क्या आ जाएगी भाई? मोलरता आएगी नहीं आएगी? कुछ नहीं किया मैंने, हम मोलरता का फॉर्मूला जानते थे, W इंटू 1000 अपॉन एम नोट इंटू V मिलीलीटर, और हम जानते हैं कि वेट किसका है? विलय का। तो फिर हमने 1000 क्या लिख दिया? 100 इंटू 10। को गुना तो नहीं किया मैंने, लिख दिया इसको ऐसे। हम जानते हैं ऊपर वाली टर्म सोल्यूट के लिए है, नीचे वाली टर्म सॉल्यूशन के लिए। तो अगर इसको देखूं तो ये परसेंटेज W/V तो है, तो इसकी जगह मैंने परसेंटेज W/V लिख दिया, बचा यहाँ पे 10 लिख दिया, और नीचे बचा एम नोट लिख दिया। बताओ रिलेशन बन के आएगा नहीं आया? ये रिलेशन किसको दिखाता है? मोलरता का संबंध किसके साथ? परसेंटेज W/V के साथ। ध्यान से देख लो आप, अगर आपको परसेंटेज W/V दिया हुआ है तो आप उसे 10 से मल्टीप्लाई कर दो और मोलर मास से डिवाइड कर दो, आपके सामने क्या आ जाएगी भाई? मोलरता। क्या आ जाएगी? मोलरता। अरे इसके जो एग्जांपल है वो आपके साथ डिस्कस करूंगा, पहले आप इन रिलेशन को ध्यान से देखो। क्लियर है? अभी तक हमको परसेंटेज V/V में तो रिलेशन देखना है। अब सुनो कैसे निकालेंगे, यहां तक की बात तो आपको क्लियर हो गई होगी। अब अगर मैं इसको परसेंटेज V/V में चेंज करूं तो हम ये जानते हैं कि परसेंटेज W/V बराबर क्या था? हमने पिछले वाले लेक्चर में पढ़ा था, क्या था परसेंटेज W/V? परसेंटेज V/V इंटू डेंसिटी ऑफ सोल्यूट। ये तो था भाई कि परसेंटेज W/V क्या था? परसेंटेज V/V इंटू डेंसिटी ऑफ सोल्यूट, यानी विलय का घनत्व। तो इस वैल्यू को मैं यहां पुट कर सकता हूं, तो बताओ मोलरता बराबर क्या आएगी? M बराबर, इसकी जगह क्या लिख देंगे हम? ये तो परसेंटेज V/V इंटू डेंसिटी ऑफ सोल्यूट इंटू क्या जाएगा? 10 अपॉन में क्या जाएगा भाई? मोलर मास। बताओ रिलेशन बन के आएगा नहीं आएगा? देख लो ध्यान से भाई। हम जानते हैं कि परसेंटेज W/V क्या होता है? परसेंटेज V/V इंटू डेंसिटी ऑफ सोल्यूट। ये पढ़ाया था मैंने आपको पिछले वाले लेक्चर में। तो इसकी जगह, इस परसेंटेज W/V की जगह भाई ये वैल्यू मैं यहाँ पुट कर दूंगा, तो बताओ ये रिलेशन बन के आएगा नहीं आएगा? तो ये दोनों रिलेशन क्या दिखाना चाहते हैं हमको? मोलरता का परसेंटेज W/V से और परसेंटेज V/V में क्या दिखाना चाहते हैं हमको रिलेशन। अगर इनको मैं एक साथ लिखूं तो क्या लिख सकता हूं कि मोलरता बराबर क्या होगी? मोलरता देखो, इसको एक साथ कैसे लिख सकते हैं हम? यहां तक की बात समझ में आ गई हो आपको? तो इसको एक साथ कैसे लिखेंगे कि मोलरता बराबर क्या है? देखो एक साथ लिख देते हैं, मोल अपॉन वॉल्यूम लीटर, वेट अपॉन मोलर मास वॉल्यूम इन लीटर, या वेट इंटू 1000 अपॉन मोलर मास इंटू वॉल्यूम ऑफ मिलीलीटर। यही है। इसको क्या लिख सकते हैं हम? क्या लिख सकते हैं? इसको आगे लिख दूं यहां पे, इसको लिख सकते हैं वेट इंटू 100 इंटू 10 अपॉन V मिलीलीटर इंटू मोलर मास।
इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं, इसको क्या होता है, किसका मान है, परसेंट W/V का, तो लिख देंगे परसेंटेज W/V इंटू 10 अपॉन मोलर मास। परसेंटेज W/V का क्या होता है, हम जानते हैं परसेंट W/V क्या होता है, परसेंटेज V/V इंटू डेंसिटी ऑफ सोल्यूट। तो बताओ इसकी जगह अगर इसको लिखूंगा तो क्या हो जाएगा अपने पास, परसेंटेज V/V इंटू डेंसिटी ऑफ सोल्यूट इंटू 10 अपॉन मोलर मास। ये पूरे रिलेशन जो है वो किसका है भाई, मोलरता। इस प्रकार मोलरता का परसेंटेज W/V से और परसेंटेज V/V से क्या होता है रिलेशन। अगर आपको परसेंटेज V/V दिया जाएगा और डेंसिटी ऑफ सोल्यूट दी गई है तो आप इस रिलेशन को यूज लेके क्या निकाल सकते हो, उसकी मोलरता। तो ये है मोलरता का परसेंटेज W/V से और परसेंटेज V/V में रिलेशन, यानी मोलरता परसेंटेज W/V से और परसेंटेज V/V से किस प्रकार संबंधित होती है। ध्यान से देख लो आप इस चीज को कि मोलरता का परसेंटेज W/V से और परसेंटेज V/V से किस प्रकार का रिलेशन होता है। यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। देखो हम क्या कर रहे हैं, जो भी हम सांद्रता इकाई पढ़ रहे हैं उसका आपस में भी हम रिलेशन देख रहे हैं कि वो सांद्रता इकाइयां आपस में किस प्रकार रिलेटेड होती हैं। देखो मैंने आपको सबसे पहले क्या पढ़ाया था, W/V, फिर उसके बाद पढ़ाया था मैंने आपको V/V, तो इन दोनों का हमने रिलेशन देखा था। फिर मैंने आपको पढ़ाई मोलरता, तो मोलरता का ऐसे सारा रिलेशन दिखा दिया। तो हम क्या कर रहे हैं, जो जो इकाइयां पढ़ते जा रहे हैं उनका आपस में संबंध देखते जा रहे हैं और उसका आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं, यही कर रहे हैं हम। तो ये था आपके पास मोलरता, परसेंटेज W/V और परसेंटेज V/V में आपस में रिलेशन। अब हम नेक्स्ट सांद्रता इकाई की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले एक सांद्रता इकाई और है, वो आपके सिलेबस में चलती नहीं है, लेकिन जब हम मोलरता की बात कर ही रहे हैं, सुना बात ध्यान से, वो सांद्रता इकाई आपके सिलेबस में चलती नहीं है, लेकिन जब हम सांद्रता इकाई की बात कर ही रहे हैं तो क्यों नहीं उसको भी पढ़ा जाए। छोटा सा टॉपिक है, उसको डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि वो मैंने नोट्स में बना के दिया हुआ है। तो फिर आपको ऐसे लगेगा कि सर आपने नोट्स में तो लिख दिया और आपने इसको एक्सप्लेन तो किया ही नहीं, तो वो मैं डिस्कस कर रहा हूं। और देखो वो सांद्रता इकाई क्या है, उसका नाम है भाई स्ट्रेंथ। उसको बोलते हैं हम स्ट्रेंथ, हिंदी में बात करूं तो उसको बोलते हैं हम सामर्थ्य। ठीक है, सामर्थ्य एक सांद्रता इकाई है। किसकी बात कर रहा हूं मैं, स्ट्रेंथ की। तो पहले मैं इसकी परिभाषा बताता हूं आपको, परिभाषा क्या है। तो परिभाषा सुनो इसकी परिभाषा क्या है, और इसका संबंध देखेंगे हम मोलरता के साथ कि जो स्ट्रेंथ है, कई बार कंपटीशन एग्जाम में स्ट्रेंथ दे दी जाएगी आपको, मोलर मास आपको दे दिया जाएगा और आपसे मोलरता पूछ ली जाएगी कि बताओ इसकी मोलरता क्या होगी। तो आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसा कोई रिलेशन नहीं होगा जो यहाँ पर आपको पढ़ाया नहीं जाएगा। बाकी जो मैं ये चर्चा कर रहा हूँ आपसे, ये चर्चा आपके साथ 11वीं में की जाती है, और फिर भी अगर आपने नहीं पढ़ा है तो कोई समस्या का विषय नहीं है। मैं जितने भी रिलेशन यहाँ बन सकते हैं वो सारे बना के बता दूंगा भाई आपको, और नया कुछ है नहीं है। बस जो रिलेशन हमने पढ़े हैं उनको जोड़ तोड़ के एडजस्ट करके हम नए रिलेशन बनाते चले जा रहे हैं। तो मैं बता रहा हूँ आपको स्ट्रेंथ के बारे में। तो सुनो स्ट्रेंथ क्या है, बिल्कुल सेम टू सेम मोलरता का जैसा है, बस थोड़ा सा चेंज है। क्या है परिभाषा, 1 लीटर विलियन में उपस्थित, वहां भी 1 लीटर विलियन था, मोलरता में भी 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय की ग्राम में मात्रा, विलय की ग्राम में मात्रा कोमा क्या कहलाती, स्ट्रेंथ यानी सामर्थ्य कहलाती। हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको सामर्थ्य बोलते हैं। कहने का मतलब क्या है कि 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय की ग्राम में मात्रा, यह बात ध्यान रखने की है, क्योंकि आपने जब मोलरता पढ़ा था तो मोलरता की परिभाषा क्या बताई थी हमने, 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय के ग्राम मोलों की संख्या। वहां तो किसकी बात की थी हमने, ग्राम मोलों की संख्या के बारे में। क्या बात की थी, ग्राम मोलों की संख्या के बारे में। और यहां किसकी बात कर रहा हूं मैं, विलय की ग्राम में मात्रा, यानी हम यहां पर मोलों की बात नहीं कर रहे, यहां ओनली किसकी बात कर रहे हैं हम, विलय की ग्राम में मात्रा की। तो बताओ उससे अलग हुई कि नहीं हो गई। फिर आपसे यह भी पूछा जाएगा कि बताओ स्ट्रेंथ जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है या टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। कहने का मतलब कि जो स्ट्रेंथ है वो ताप पर निर्भर करती है या ताप पर निर्भर नहीं करती। आपको पता लग गया होगा कि जब उसने 1 लीटर विलियन की बात कर दी तो मतलब विलियन के आयतन की बात कर दी, और मैंने आपसे कहा है कि जहां जहां पर आयतन आएगा वो सारी टर्म क्या होंगी, टेम्परेचर डिपेंडेंट। तो हम ये तो कह सकते हैं ना भाई कि स्ट्रेंथ क्या होगी, एक ताप निर्भर सांद्रता इकाई होगी कि नहीं होगी, क्योंकि इसके अंदर क्या आ गया, आयतन, और जहां पर आयतन आता है
तो चार्ल्स नियम कहता है ये कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय की ग्राम में मात्रा क्या कहलाती है, स्ट्रेंथ। मतलब स्ट्रेंथ को दिखाते हैं अपन कैपिटल एस से, तो स्ट्रेंथ बराबर क्या हो गई, विलय की ग्राम में मात्रा, डब्ल्यू किस में ले लेंगे हम, ग्राम में, अपॉन विलियन का आयतन किस में ले लोगे आप, लीटर में। ये होती है स्ट्रेंथ। क्लियर है, या तो कोई डाउट है किसी को? अब सुनो आप, हम जानते हैं मोलरता के बारे में। मोलरता बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ मोल इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये तो होता है नंबर ऑफ मोल इन पर लीटर। मोल बराबर क्या होता है, वेट अपॉन मोलर मास इनटू वॉल्यूम किसमें, लीटर में। होता ही नहीं होता भाई। आप मोलरता के बारे में जानते हो कि 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय के ग्राम मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। और आप जानते हो मोल बराबर क्या होता है, वेट अपॉन मोलर मास। तो ये तो बन के आएगा। अब देखो आप, डब्ल्यू ग्राम अपॉन वी लीटर, देखो यहां भी डब्ल्यू ग्राम है और बताओ वी लीटर है कि नहीं। तो इसकी जगह बताओ मैं एस को लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता भाई। हमारे पास मोलरता का फॉर्मूला होता है एन अपॉन वी लीटर, ये इसको लिख सकते हैं हम डब्ल्यू अपॉन एम नोट इंटू वी लीटर। और हम जानते हैं कि डब्ल्यू अपॉन जो वी लीटर है वो किसके बराबर है, स्ट्रेंथ के बराबर। तो बताओ इसकी जगह मैं एस को पुट कर सकता हूं, नहीं कर सकता? तो बताओ मोलरता बराबर क्या हो जाएगी फिर, इसकी जगह क्या आ जाएगा हमारे पास एस, और बटे में क्या आ जाएगा हमारे पास एम नोट। तो अगर मेरे को यहां से स्ट्रेंथ निकालनी है तो बताओ स्ट्रेंथ बराबर क्या आएगा, एम इंटू एम नोट। क्या आ जाएगा हमारे पास, यानी यहां पर एम बराबर क्या है भाई, एम तो यहां पे है मोलरिटी, यानी एम तो यहां पे क्या है, मोलरता, और एम नोट क्या है यहां पे, मोलर मास। एम नोट क्या है यहां पे, मोलर मास। ये है सामर्थ्य क्या, मोलरता के साथ संबंध, कि सामर्थ्य जो है स्ट्रेंथ, उसका मोलरता के साथ संबंध क्या होता है। और आप जानते हो यहां पर आयतन आ गया तो मैं कहूंगा ये जो स्ट्रेंथ है वो बताओ कौन सी टर्म होगी भाई, टेम्परेचर डिपेंडेंट। कौन सी होगी, टेम्परेचर डिपेंडेंट, क्योंकि किस पर निर्भर करेगी, ताप पर। और क्यों निर्भर करेगी, क्योंकि इसके अंदर क्या आ गया भाई, आयतन आ गया। तो एक छोटी सी परिभाषा है, बाकी आपके सिलेबस में चलती नहीं है, लेकिन देखो ये मोलरता के साथ आपस में रिलेशन दिखाती है, इसलिए हमने इसकी चर्चा कर ली। परिभाषा क्या होगी, 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय की ओनली ग्राम में मात्रा क्या कहलाती है भाई, स्ट्रेंथ। तो डब्ल्यू ग्राम अपॉन वी लीटर। और हम जानते हैं मोलरता का फॉर्मूला क्या होता है, डब्ल्यू अपॉन एम इंटू वी लीटर। तो इसकी जगह मैंने एस को पुट कर दिया, तो एस अपॉन एम नोट, और एस बराबर क्या आ जाएगा, एम इंटू एम नोट। तो ये कहूंगा ये मोलरता और ये अपने पास है स्ट्रेंथ, इन दोनों का बताओ आपस में रिलेशन आया कि नहीं आया, आ गया। ये कॉम्पिटिशन चलता है भाई, लेकिन फिर भी हमने चर्चा कर ली, तो कोई ऐसी समस्या का विषय है नहीं, और बिल्कुल सिंपल है, कोई स्पेशल बात इसमें है भी नहीं। और हमने कहा कि स्ट्रेंथ जो है वो क्या होगी भाई, टेम्परेचर डिपेंडेंट। क्यों होगी, क्योंकि इसके अंदर क्या उपस्थित है भाई, आयतन। और जहां पर आयतन आता है वे सारी की सारी टर्म क्या होती है भाई, टेम्परेचर डिपेंडेंट। यहां तक की बात क्लियर है, ध्यान से देख लो भाई इस तरह की बात को। अगर यहां तक की बात आपको क्लियर हो गई तो आप इस चीज को ध्यान से देख लीजिए, आपको शायद ये बात समझ में आ गई होगी। तो आज के लेक्चर में अभी तक हमने क्या पढ़ा है, एक तो मोलरता का संबंध पढ़ा है परसेंटेज डब्ल्यू बाई वी के साथ और परसेंटेज वी बाई वी के साथ, और एक हमने चर्चा की है स्ट्रेंथ की। हाँ तो भैया हमने जो लेक्चर में चर्चा की थी वो चर्चा की थी मोलरता का परसेंटेज डब्ल्यू बाई वी से और परसेंटेज वी बाई वी से रिलेशन। उसके बाद मैंने चर्चा की थी कि आपके पास जो स्ट्रेंथ है वो क्या होती है। तो मैंने बताया आपको कि 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय की ग्राम में मात्रा क्या कहलाती है, स्ट्रेंथ। और स्ट्रेंथ का हमने मोलरता के साथ संबंध देखा था। अब जो अगली सांद्रता इकाई है वो इंपॉर्टेंट है और उसका नाम है नॉर्मलता। लेकिन उससे पहले मुझे आपसे कुछ बात करनी है, और वो बात क्या है, कई बार क्या आपसे पूछ लेता है कि बताओ मोलर विलियन क्या होता है। मोलर विलियन का मतलब होता है 1 मोल, 1 कैपिटल है, 1 एम जो विलियन है उसको बोलते हैं मोलर विलियन। उसके बाद पूछ लेगा आपसे बताओ सेमी मोलर विलियन क्या होता है, सेमी मोलर विलियन। तो सेमी मोलर विलियन होता है भाई m/2। क्या होता है, m/2। पूछ लेगा बताओ डेसीमोलर विलियन क्या है, डेसीमोलर विलियन। तो डेसीमोलर विलियन होता है भाई m/10। पूछ लेगा बताओ सेंटीमोलर विलियन क्या है, ये मोलर विलियन है भाई, सेंटीमोलर विलियन क्या है, तो आप कह दोगे m/100। पूछ लेगा बताओ मिलीमोलर विलियन क्या है, ये क्वेश्चन के अंदर पूछा जाता है कई बार कि इसका मिलीमोलर विलियन दिया गया है, तो आप समझे मिलीमोलर विलियन का मतलब होता है m/1000। इस प्रकार आपसे पूछेगा बताओ डेकामोलर विलियन क्या है, डेकामोलर विलियन, तो आप कह दोगे 10 m जो विलियन है उसको बोलते हैं डेका। पूछ लेगा बताओ पेंटामोलर विलियन क्या है, ये टर्म्स हैं जो यूज होती है क्वेश्चनों में, उसका मतलब होता है 5 m। पेंटा मतलब होता है 5 और मोलर विलियन मतलब है m।
पेंटा आपसे पूछे बताओ पेंटीमोलर विलयन क्या है, पेंटीमोलर विलयन, तो आप कह दोगे m/5। इस प्रकार ये कुछ टर्म्स हैं जो मोलर विलयन के लिए यूज ली जाती है, यानी विलयनों के बारे में तथ्य है, विलयनों के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य कि अगर आपसे बोल रहा है कि बताओ मोलर विलयन का मतलब क्या है, तो आप समझ जाना किसकी बात कर रहा है वो, 1m की। आपसे बोल दिया कि सेमी मोलर विलयन क्या है, समझ जाना m/2 की बात कर रहा है। डेसी मोलर विलयन क्या है, m/10 की बात कर रहा है। सेंटीमोलर विलयन क्या है, m/100 की बात कर रहा है। मिली मोलर विलयन क्या है, m/1000 की बात कर रहा है। डेका मोलर विलयन क्या है, 10m की बात कर रहा है। पेंटा मोलर विलयन क्या है, 5m की बात कर रहा है। और पेंटीमोलर विलयन क्या है अपने पास, m/5। ये काम आएगी जब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। मान लो आपसे क्वेश्चन कहा कि किसी भी, मान लो कोई भी दे देगा, किसी भी रिएक्टेंट का 1m विलयन, यानी ऐसे कह देगा सेमी मोलर विलयन यूज में लिया गया है, तो सेमी मोलर का मतलब क्या होगा, m/2। क्या ले लोगे आप उसका, m/2, क्योंकि सेमी मोलर विलयन क्या होता है, m/2। जब क्वेश्चन आएंगे तब मैं आपके साथ डिस्कस कर लूंगा। बाकी बोर्ड एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछ नहीं जाते, लेकिन हमको विलयनों के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि मोलर विलयन का मतलब क्या होता है, सेमी का मतलब डेसी का, मिली, सेंटी, पेंट जो भी है, पेंटा, डेका जो भी है, इन विलयनों के बारे में हमें कुछ जानकारी होनी चाहिए। ये बात करने वाला था मैं। अब जो हम सांद्रता इकाई पढ़ने वाले हैं, वो सांद्रता इकाई अपने आप में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। और वो सांद्रता इकाई है अपने पास, नेक्स्ट जो अपने पास है, नंबर देख लेना आप जो भी है, उसका नाम है भाई नॉर्मलिटी। हिंदी में बोलते हैं इसको नॉर्मलता। क्या बोलते हैं भाई, नॉर्मलता। अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे भाई नॉर्मलता, कि नॉर्मलता क्या है, किसकी चर्चा करने वाले भाई, नॉर्मलता की। पहली बात तो ये, हम ये जानते हैं कि जो नॉर्मलता है वो ताप निर्भर सांद्रता इकाई है, यानी किस पर डिपेंड करती है, ताप पर। तो पहला काम ये, इसे जो है हम कैपिटल एन से, इसे हम किससे प्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एन से, यानी नॉर्मलता को कैपिटल एन से प्रदर्शित किया जाता है। किससे प्रदर्शित किया जाता है, कैपिटल एन से। नॉर्मलता को कैपिटल एन से प्रदर्शित किया जाता है। दूसरी विशेष बात ये क्या होती है भाई, टेम्परेचर डिपेंडेंट। क्या होती है, टेम्परेचर डिपेंडेंट, यानी किस पर निर्भर करेगी, ताप पर। अगर ये ताप पर निर्भर करती है तो 100% इसमें कोई आयतन वाली टर्म उपस्थित होगी, क्योंकि हम जानते हैं ताप पर तो निर्भर वही सांद्रता इकाइयां होंगी जिनमें क्या उपस्थित होगा भाई, आयतन। अब इसका फॉर्मूला क्या है वो हम चर्चा करेंगे भाई नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में आपको नॉर्मलता के बारे में बताया जाएगा। और नॉर्मलता अपने आप में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर हमें इक्विवेलेंट मास यानी तुल्यांकी भार की चर्चा करनी पड़ती है। किसकी चर्चा करेंगे यहाँ पे हम, तुल्यांकी भार। बताऊंगा तुल्यांकी भार क्या होता है, डिस्कस कर लिया जाएगा आपके साथ। तो अगले वाले लेक्चर में हमको बात करनी है नॉर्मलता की, और फिर हम नॉर्मलता का मोलरता के साथ, परसेंटेज W/V के साथ और परसेंटेज V/V के साथ क्या देखेंगे भाई, रिलेशन। यानी हम एक एक टर्म पढ़ते जाएंगे और उन टर्म को पढ़ते पढ़ते हम उनका आपस में क्या देखते चले जाएंगे भाई, रिलेशन। इस प्रकार हम काम करते चले जाएंगे। जब तक के लिए धन्यवाद, देखते रहिए भाई केमिस्ट्री।